हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में मई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, चाहे यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू एग्जाम होते हैं या बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद हम अप्रैल वाला भी करेंगे, पहले यहाँ पे मई वाले सभी इंपॉर्टेंट करेंगे। जितने भी मंथली करंट अफेयर हैं लास्ट 1 ईयर के या बाकी के भी जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं पीसीएस के एग्जाम के लिए आने वाले या लोअर पीसीएस का भी एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी के लिए एक ही ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे सभी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए यही वाला नंबर है 6374123444। इस पे आप मैसेज करेंगे ग्रुप डिटेल्स, तो आपको डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। ये सारे नोट्स आपको करंट अफेयर वाले भी वहीं पर मिल जाएंगे और जो बाकी के भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी। अब मई 2026 का यहाँ पे करंट अफेयर। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट दिवस, इसमें सबकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं होती, सभी डे भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट है वहीं पर यहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 2026 का थीम है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। ये इस बार की थीम थी, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ, ये इतना याद रखिएगा, 1 मई की थीम थी। और भारत में 1923 में मद्रास में सबसे पहली बार मनाया गया था मजदूर दिवस, 1 मई को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा भी 1 मई को इस बार मनाई गई। विश्व ट्यूना दिवस, ट्यूना एक तरह की मछली होती है, 2 मई को ये दिवस मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है हर साल। थीम 2026 की है शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, प्रोमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब अच्छी नहीं है स्थिति। 157 इस बार की रैंक है 180 देशों में, 157। 3 मई को ये दिवस मनाया जाता है। थीम है शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये। कुछ ऐसे डेज भी पीसीएस में अब पूछे जाते हैं, या लोअर पीसीएस को भी पीसीएस से कम मत समझिएगा, जिसका भी लोअर पीसीएस का एग्जाम आने वाला है। अरेंज करने को बहुत दिया जाता है, ये जो प्रेस डे या फिर बहुत सारे ऐसे डेज होते हैं उनको अरेंज करिए कि पूरे साल में कब कब आते हैं, उस तरह से अरेंज करने को आता है एग्जाम में। अब 2026 में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें 157 रैंक है, याद रखिएगा। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया जाता है। थीम है एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स, तो ये जो अस्थमा दिवस की थीम है 5 मई की। एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। और उसके बाद जो है ये 8 मई जो है रेड क्रॉस डे, ये हेनरी ड्यूडेंट की जयंती भी मतलब उसी के दिन के को ये रेड क्रॉस डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये इसके संस्थापक थे इस संस्था के। अगला है विश्व थैलेसीमिया डे, ये 8 मई को मनाया जाता है थैलेसीमिया डे। फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया गया। इसी दिन पोखरण वाला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, इसलिए इसको मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, उनका ये जन्मदिन होता है। थीम है 2026 की आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइफ्स। ये इस बार का थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, इतना याद रखेगा। 12 मई का ये थीम था। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ये 15 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम है बी टुगेदर में ये डबल ई वाला होगा, मधुमक्खी वाला। बी टुगेदर फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ए पार्टनरशिप दैट सस्टेन्स अस ऑल, ये इस बार की मधुमक्खी दिवस की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि, 1991 में इनका निधन हुआ था, मतलब जो बम से वो करा गया था, 21 मई को। फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 1993 में इसको यूएन द्वारा घोषित किया गया था इस डे को। थीम 2026 की एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, ये है जैव विविधता दिवस की थीम 22 मई की। और जो भारत का जैव विविधता अधिनियम है वो कब आया था, तो 2002 में आया था, लागू हुआ था 5 फरवरी 2003 में। लोअर पीसीएस में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा सेक्शन है, तो ये जो अधिनियम वगैरह हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा। पेड ग्रुप में सब भेजा जा चुका है अधिनियम, कुछ इन्वायरमेंट वाले दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। बाकी भी और भी इन्वायरमेंट कराया जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा आप बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आई जाएंगी। राष्ट्रमंडल दिवस, ये कॉमनवेल्थ डे जिसको कहते हैं, ये 24 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। थीम है 2026 की अनमास्किंग द अपील काउंटिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन, ये इस बार की थीम थी 31 मई की। बहुत सारी ऐसी थीम होती हैं जो लोकल लेवल पे होती हैं, लेकिन जो ऑफिशियल थीम होती हैं उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही सब केवल यहाँ पर लिखी हैं।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया है 2026 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है और भारत की रैंक है 157, 180 देशों में। वेरी सीरियस वाली कैटेगरी में भारत को डाला गया है। टॉप कंट्रीज जहाँ पे प्रेस फ्रीडम की मतलब अच्छी स्थिति है वो है नॉर्वे नंबर 1 पे, फिर एस्टोनिया, फिर नीदरलैंड और स्वीडन एक साथ तीसरे नंबर पर है। नॉर्वे नंबर 1 नहीं, याद रखिएगा, उसके बाद एस्टोनिया है लास्ट में, यानी 180 नंबर पे एरिट्रिया। 180 नंबर पे कौन है? एरिट्रिया। नंबर 1 पे नॉर्वे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी हुआ है, जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। IATA का डेटा इसमें लिया जाता है। भारत की रैंक है इसमें 80 और 55 देशों में भारत जो है वीज़ा फ्री एंट्री है। 80 रैंक है भारत की, याद रखिएगा इस बार। टॉप पे है सिंगापुर, जो जहाँ पे मतलब मैक्सिमम कंट्रीज़ में यहाँ के लोग बिना वीज़ा के जा सकते हैं। नंबर 1 पे है सिंगापुर, सेकंड पे है जापान और साउथ कोरिया, लास्ट पे है अफगानिस्तान। भारत का नंबर है 80, याद रखिएगा। फिर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 जारी कर दिया गया है। UNSDN के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा। उसके बाद भारत जो है इसमें 116 नंबर पे हैप्पीनेस में। 147 कंट्रीज़ इसमें टोटल थी, जिसमें भारत का नंबर है 116, एकदम याद रखिएगा। 116 नंबर पे हैप्पीनेस में भारत है। 2025 में 118 नंबर पे था, अभी थोड़े 2 अंक की स्थिति सही है, सुधरी है। लास्ट में है इसमें अफगानिस्तान। टॉप कंट्रीज़ लगातार 9 बार से फिनलैंड यहाँ पर जो है टॉप पे है, फिर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसके आधार पर हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, जैसे हैप्पीनेस, सोशल सपोर्ट, GDP, फ्रीडम, करप्शन, ये सब जो है इंडेक्सेस हैं जिसके आधार पर हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है। भारत की रैंक है 116। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 जारी हुआ, जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। भारत का नंबर है 14वां। और टेररिज्म मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है टेररिज्म से? तो बुर्किना फासो, उसके सेकंड पे पाकिस्तान, फिर सीरिया। भारत का नंबर है 14, याद रखिएगा। भारत 14th नंबर पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया 2026 का, जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंक है 91। करप्शन परसेप्शन में भारत 91 नंबर पे, स्कोर है 39। जितना कम स्कोर होगा उतना ये रैंक ज़्यादा रहेगी, रैंक कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है पिछली साल 2025 में 96 नंबर पे था, अभी थोड़ा सा स्थिति सुधरी है, 91 पे आया है। टॉप पे कौन सा देश है? तो टॉप पे है डेनमार्क, जहाँ सबसे कम करप्शन है, फिर फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है। डेनमार्क, फिनलैंड, फिर सिंगापुर। सबसे भ्रष्ट कौन है? सोमालिया, फिर दक्षिणी सूडान और वेनेजुएला। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कौन जारी करता है ये भी याद रखिएगा, UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत की रैंक है 130। मानक किसके आधार पर इसको जारी किया जाता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। टॉप पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आइसलैंड और स्विट्जरलैंड, उसके बाद है नॉर्वे, फिर आयरलैंड। नंबर 1 पे आइसलैंड और स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा। और भारत की रैंक है 130। लास्ट में है दक्षिण सूडान और नाइजर। दक्षिण सूडान और नाइजर लास्ट में है। भारत की रैंक है 130। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 जारी किया गया, विपो के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंक है इस बार 39। भारत की रैंक है इनोवेशन में 39। टॉप कंट्रीज़ में नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, ये याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है नंबर 1 वाला इसमें। स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, फिर USA। नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक है 39। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? इनका नाम है अशोक कुमार लाहिड़ी। और अध्यक्ष तो वही होते हैं जो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था योजना आयोग के स्थान पर। CEO वर्तमान में कौन है? तो निधि छिब्बर है। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। फिर भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम 5वां पूर्ण साक्षर बना है। पहला मिजोरम बना था, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल, अभी 5वां सिक्किम बन गया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो DK शिवकुमार बने। सिद्धारमैया के स्थान पर DK शिवकुमार बने हैं। फिर UN द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई है? तो 25 मई को हर साल जो है विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर जो है विश्व थायराइड डे ये 25 मई को मनाया जाता है। फिर भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ कौन सा भी हाल में देश है जो शुक्रयान मिशन में भारत के शामिल हो गया है? तो स्वीडन शामिल हुआ है। केरलम मतलब केरल का नया नाम केरलम हो गया है। तो 13वें मुख्यमंत्री यहाँ के कौन बने? VD सतीशन। बधिर बख्श का निधन हो गया। ये उर्दू शायर थे, याद रखिएगा। बधिर बख्श का संबंध किससे? शायर थे ये। भारत इटली ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, इसको मतलब कौन से ईयर को भारत इटली का ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म बोला गया है? तो 2027 को ये ईयर घोषित किया गया है। नाटो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो हुई अभी मई 2026 में, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो हेल्सिनबर्ग में किया गया था, स्वीडन में। नाटो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हेल्सिनबर्ग में हुई थी। एशियन एयर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये 11 से 17 मई के बीच में आयोजित की गई। आयोजन इसका गांधीनगर में हुआ है, गुजरात में।
टॉप पे रहा है इसमें चीन, उसके बाद नॉर्थ कोरिया, फिर ताइपेई। ये नंबर 1 वाला याद रखिएगा, चीन नंबर 1 पे रहा था वेट लिफ्टिंग, एशियन वेट लिफ्टिंग की बात की जा रही है। भारत 11वें नंबर पे, 1 रजत 9 कांस्य भारत को मिले थे। फिर जो है पुस्तक है एक, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, इसके लेखक कौन है, तो गीतांजलि श्री इसकी लेखिका है। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। आर्मी एक एक्सरसाइज है प्रगति 2026। प्रगति 2026 इसे कब आयोजित हुई, तो 20 से 31 मई के बीच में ये आयोजित हुई। कहाँ पर, तो उमरोई में, जो कि मेघालय में है। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है, तो पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन। इसमें टोटल 13 देश शामिल हैं, ज़्यादातर सभी जो हिंद महासागर के आसपास के हैं। नेपाल भी इसमें शामिल है, म्यांमार भी शामिल है, इधर थाईलैंड वगैरह, सेशल्स भी इसमें शामिल है। तो इस आसपास के 13 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। फिर जो है प्रगति याद रखिएगा, उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ था प्रगति एक्सरसाइज। पुस्तक है एक, इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम। इसके लेखक कौन है, तो के अरुमुगम इसके लेखक हैं। ओलंपिक गोल्ड, इंडियाज ओलंपिक गोल्ड के लेखक के अरुमुगम। UIDAI के CEO कौन बने, तो सौरभ विजय बने हैं UIDAI के CEO। देश की पहली स्वदेशी ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर सुविधा ये कहाँ पे लॉन्च हुई है, तो मोरी गांव में, जो कि असम का एक जिला है। किस परिसर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हिंदू मंदिर घोषित कर दिया गया है, तो भोजशाला परिसर। यहाँ पर सरस्वती जी के मंदिर को मतलब घोषित, पहले वहाँ पे मस्जिद वगैरह भी था, तो हिंदू मंदिर की घोषणा मतलब आ गया है हाईकोर्ट का वो वर्डिक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर भारत के पहले मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो पलामू टाइगर रिजर्व में, जो कि झारखंड में है। यहाँ पर मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। पद्म पुरस्कार 2026 अभी 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए। टोटल इस बार पद्म पुरस्कारों की संख्या 131 है। 2 इसमें से जोड़े के रूप में, मतलब डुओ जो पुरस्कार होता है उनको मिलता है, मतलब एक ही पुरस्कार में 2 लोग, ऐसा 2 है। और टोटल मतलब पुरस्कारों की संख्या 131 है, याद रखिएगा, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री हैं। 5 पद्म विभूषण वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी हम आगे देख लेंगे। महिलाएं इसमें टोटल पद्म पुरस्कारों में 19 महिलाएं हैं, विदेशी और NRI 6 हैं, मरणोपरांत 16 लोगों को दिया गया है। महिलाएं 19, विदेशी 6, मरणोपरांत 16 लोगों को। अब पद्म विभूषण किसको किसको मिला है, तो 5 लोगों को। पहला यहाँ पर KT थॉमस, जो कि केरल के हैं, ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में इनको दिया गया है। फिर VS अच्युतानंदन, ये भी केरल के हैं, पॉलिटिकल नेता हैं ये, और पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इनको दिया गया है। P नारायणन, ये केरल से संबंधित है, एजुकेशन और लेखन से संबंधित, लिटरेचर और एजुकेशन से संबंधित है, ये वाले क्षेत्र में इनको दिया गया है। फिर N राजम, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वायलिन वादक, और ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह देओल, ये महाराष्ट्र से, मतलब इनका कहाँ के नागरिक हैं, तो महाराष्ट्र के हैं वैसे राज्य में अगर देखा जाए तो। अभिनेता, और मरणोपरांत इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो थॉमस, अच्युतानंदन, नारायणन, ये 3 लोग केरल के। N राजम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि UP से हैं ये, और वायलिन वादक हैं, और इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण। फिर धर्मेंद्र को पद्म भूषण जो है उसमें तो वैसे तो 13 लोग को दिया गया, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वही लिखे हैं, अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, जो कि पब्लिक अफेयर से संबंधित, बहुत बार आप राज्यपाल के रूप में इनका नाम सुन चुके होंगे। और पद्मश्री जो है R माधवन को, हरमनप्रीत कौर को मिला है। तो बहुत इसमें ज़्यादा है, इसलिए सब नहीं पढ़ा जाता है, पद्म विभूषण वाले से ही क्वेश्चन आता है ज़्यादा। फिर एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो PP चौधरी हैं। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, तो ये मेरठ में बन रहा है। मेरठ खेलों के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। फिर किस IIT ने डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया, तो IIT मद्रास ने अपना केंद्र जो है अमेरिका में स्थापित किया है। डेयरी उत्पाद है कलारी, इसको GI टैग दिया गया है। ये कहाँ से संबंधित है कलारी, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सुविधा कहाँ पर शुरू हुई है, तो गुजरात में शुरू हुई है। इसमें मतलब जो टोल देने के लिए बैरियर लगे रहते हैं रास्ते में, रोड पे, वो नहीं रहेंगे, अपने आप ही टोल कट जाएगा, तो ऐसे सीधे मतलब रुकना नहीं पड़ेगा। ये गुजरात में इसकी शुरू हुआ है, शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती उत्पादन केंद्र कहाँ पे बना है, तो ये हजारीबाग झारखंड में बना है। स्वास्थ्य प्रणाली एकीकरण हेतु लॉन्च पोर्टल, इसका नाम क्या है, तो इसके स्थान पर बहुत सारे नाम दिए हो सकते हैं, आयुष्मान पोर्टल या कुछ उस तरह से, लेकिन स्वास्थ्य प्रणाली एकीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्वस्थ भारत पोर्टल। फिर कोस्टारिका की दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बनी, इनका नाम है लौरा फर्नांडीज। कोस्टारिका की दूसरी बार ये राष्ट्रपति बनी है लगातार। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाया है किसने, तो पहला स्थायी परमाणु ये
अपशिष्ट भंडार है, ये फिनलैंड के द्वारा बनाया गया है। माउंट डुकोनो जिसमें हाल में ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ था, ये कहाँ पर है, ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। लॉ एंड स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, 14 मई को, गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। उत्कल दिवस, ये जिसको ये 1 मिनट, यहाँ तक सारे मई वाले हो गए हैं। अभी जो अप्रैल वाला है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ करने फिर वीडियो सर्च करने में दिक्कत होगी। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी मई के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। और बाकी आप लोअर पीसीएस के लिए और पीसीएस के लिए सारी वीडियोज़ आते रहेंगे लगातार। और ये सारे जो नोट्स वगैरह हैं एंड डिटेल्ड नोट्स जितने भी लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर वगैरह हैं, उन सब के लिए आप जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे ग्रुप डिटेल्स, तो आपको डिटेल मिल जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।